बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आफाक इकबाल सीरीज़ जमात दवम की किताब में खुशामदीद। ये हमारी इस किताब का 21वां सबक है। उन्वान है ग्रेटर इकबाल पार्क। इसके अहम अल्फाज हैं मंसूब, अज़मत, मंजूर, मिज़ार, मुग़ल, कला, यादगार। चलिए सबक को पढ़ते हैं। पार्क में पहुंचकर फूफा जान ने बच्चों को बताया कि ये ग्रेटर इकबाल पार्क है। सामने पाकिस्तान की अज़मत का निशान मीनार पाकिस्तान खड़ा है। दिगर तारीख़ी इमारतें, शाही कला, बादशाही मस्जिद और कौमी शायर अल्लामा इकबाल का मज़ार भी इसके करीब वाक़ है। इसीलिए इस तारीख़ी मरकज़ को हमारे अज़ीम कौमी शायर से मंसूब करके इसका नाम ग्रेटर इकबाल पार्क रखा गया है। फूफा जान की बातें सुनते सुनते बच्चे मीनार पाकिस्तान के करीब पहुंच गए। फूफा जान ने बच्चों को बताया, बच्चों कि मीनार बिल्कुल इसी जगह तामीर किया गया जहां 23 मार्च 1940 को कायदे आज़म की सदारत में करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई थी। तो यकीनन आपने भी ग्रेटर इकबाल पार्क देखा होगा, और अगर नहीं देखा तो ज़रूर जाइए। ये पाकिस्तान की एक यादगार है। यहाँ पाकिस्तान के कौमी शायर भी दफन हैं और यहाँ पर एक तारीख़ी इमारत शाही कला भी है। तो आप ज़रूर इसकी सैर के लिए जाइए। आगे बढ़ते हैं, अल्फाज के मानी देखते हैं। अज़मत, शान शौकत। मंसूब, निस्बत किया गया। मंजूर, जिसकी इजाज़त दी जाए। निशान, अलामत। यहाँ तफ़हीम के कुछ सवालात हैं। मंटो पार्क का नाम ग्रेटर इकबाल पार्क क्यों रखा गया? पहले इसका नाम मंटो पार्क था, बाद में इसलिए रखा गया कि उन जगहों को इकट्ठा करके अल्लामा इकबाल के नाम के साथ मंसूब कर दिया गया और इसे ग्रेटर इकबाल पार्क कहा गया। मीनार पाकिस्तान किस जगह वाक़या है? बिल्कुल उसी जगह जहां 23 मार्च 1940 को कायदे आज़म ने करारदाद पाकिस्तान मंजूर की। लाहौर की चंद तारीख़ी इमारतों के नाम लिखने हैं आपने अगले सवाल में, और फिर अगली सरगर्मी को देखना है। दी गई तस्वीर पर बातचीत करें, इन जगहों के नाम बताएं और ये भी बताइए कि आप किस जगह की सैर करने के लिए जाना चाहेंगे। पहली जगह, दूसरी या तीसरी? हिरन मीनार है, फैसल मस्जिद है और ये लाहौर का म्यूज़ियम है। आप बताइए कि आप किस जगह की सैर करना चाहेंगे। अगला सवाल देखिए, दिए गए हरूफ गौर से सुने और इन्हें मिलाकर अल्फाज बनाएं। पहला है पार्क, पार्क, मज़ार, फूल, मंसूब। आगे चलते हैं, ज़ुबान शनासी को देखते हैं। कॉलम अलिफ में कुछ जुमले हैं और फिर कॉलम बे में कुछ जुमले हैं। पहला जुमला क्या है? क्या पानी ठंडा है? पानी ठंडा नहीं है। क्या माली ने पौधों को पानी नहीं दिया? माली ने पौधों को पानी नहीं दिया। तो कॉलम अलिफ में जो जुमले हैं वहाँ कोई बात, कोई सवाल पूछा गया है और आखिर में सवालिया अलामत लगाई गई है। ऐसे जुमलों को हम सवालिया जुमले कहते हैं। कॉलम बे में जो जुमले कहे गए हैं, लिखे गए हैं, उनमें किसी बात का जवाब इनकार में दिया गया है, वहाँ पर नहीं कहा गया है, यानी वो जुमले मनफी जुमले हैं। यहाँ हमारे पास सरगर्मी में कुछ सवालिया जुमले हैं, आपको उनको मनफी में तब्दील करना है और जो मनफी हैं आप उन्हें सवालिया में तब्दील करेंगे। क्या कोयटा का मौसम गर्म है? कोयटा का मौसम गर्म नहीं है। अबू जान मछली नहीं लाए हैं। क्या अबू जान मछली लाए हैं? क्या आज स्कूल से छुट्टी है? आज स्कूल से छुट्टी नहीं है। आज मेहमान नहीं आएंगे। क्या आज मेहमान आएंगे? इसी तरह आप इस सरगर्मी को दोबारा कीजिए। लिखाई की महारत में हमारे पास 21 से लेके 30 तक लफ्ज़ी और हिंसी गिनती है। आपने इसको याद करना है। अगला सवाल यह है कि अगर आपको सैर के लिए कहीं जाने का मौका मिले तो आप किस जगह जाना पसंद करेंगे और क्यों? जो भी जगह आपको पसंद हो उसके बारे में 7 जुमले लिखिए। सरगर्मी क्या है कि अगर आपको किसी पुरफ़िज़ा मुकाम की सैर के लिए जाना है या आपने की है, अगर आप जा चुके हैं तो उसका हाल आपको बयान करना है। यहाँ पर हमारा सबक ख़त्म होता है। अब आप इस सबक को दोहराइए। हम अगले सबक में मिलेंगे। खुदा हाफिज़।